भोक्तारं कर्मभूभृताम् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। सम्यक् की शरण हो चारित्र की निशानी, तुम धर्म के समंदर निर्मल है तेरी वाणी। सागर सा दिल तुम्हारा मुझको बना दो ज्ञानी, को राह है मेरा जीवन लिख दो अमर कहानी। आदि सागर महावीर कीर्ति, विमल सागर सन्मति सागर सुनील सागर। जय बोलिए देवादि विजराट श्री वर्तमान शासन नायक अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी की, श्री 24 तीर्थंकर भगवान की, परम पूज्य मुनि कुंजर ज्येष्ठाचार्य श्री आदि सागर आचार्य महावीर कीर्तियाचार्य विमल सागर जी महाराज की, युग श्रेष्ठ तपस्वी सम्राट महातपमार्तंड महामहिम महामनाचार्य भगवान श्री सन्मति सागर जी महाराज की। अपने दोनों हाथ उठाकर ऊंचे आसमान में लहराते हुए बोले परम पूज्य श्री चक्रवर्ती राष्ट्र संत राष्ट्र गौरण व्याख्यान व्याचस्पति मम दिव्य शक्ति गुरु श्रेष्ठ आचार्य भगवान श्री सुनील सागर जी गुरुदेव की, अहिंसामय परमो जैन धर्म की, बोलिए आचार्य संघ की। राणापुर की यह पावन धरा जहां कल एक अपन ने सुंदर एवं जिन धर्म की महती प्रभावना होने वाला एक दृश्य देखा, ऐसे विशाल संघ का विशाल जन समुदाय के बीच मानो ऐसा प्रवेश हुआ, मौसम और माहौल को देख के लगा जैसे चातुर्मास का प्रवेश हुआ। ऐसी देव शास्त्र गुरु के प्रति और एवं पूज्य आचार्य भगवान के प्रति आपकी अत्यंत श्रद्धा और गुरु भक्ति, और चौराहे के बीच जो राणापुर का मुख्य चौराहा है वहां बीचों बीच आते ही गुरु के चरण पड़ते ही धर्मोपदेश हुआ, और जन जन के बीच यह जिनवाणी जन कल्याणी वाणी बनकर सभी के लिए एक कल्याण का मार्ग प्रशस्त हुआ। जिस रूप से आपने वो भक्ति की सरिता का प्रवाह किया, वास्तविक ये जिन शासन की प्रभावना, कहते हैं जिन शासन की प्रभावना में श्रावक तो धन लुटाता है और वहीं श्रमण धर्म लुटाता है। और ये धर्म की गंगा बहाने के लिए, आप सबका कल्याण करने के लिए एक ये उपकार जो हमारे लिए आचार्य भगवान कर रहे हैं और किया है, वास्तव में ये आपकी भक्ति का ही और पूज्य गुरुदेव का एक ये आशीर्वाद है। अभी आचार्य भगवान के माध्यम से योग सार ग्रंथराज का स्वाध्याय चल रहा है, जिसमें आचार्य भगवान हम सभी के लिए समझाते हैं कि जीव अनादिकाल से संसार को ही सुख मान रहा है, पुण्य पाप में ही गोते खा रहा है। उसे यह तो पता है कि पुण्य से हमें साता मिलती है, सुख मिलता है, और पाप से दुख मिलता है, लेकिन उससे ऊपर उससे आगे भी कुछ अवस्था होती है, ये अभी तक उसका बोध प्राप्त नहीं हुआ है। इसी कारण फिर वह संसार में भटक रहा है। और ऐसा ही बोध कराने के लिए कि वास्तव में ये केवल पुण्य पाप में ही मत अटक जाओ। अभी जब तक देखो, हम भगवान अभी वर्तमान में मोक्ष नहीं मिल सकता, हम भगवान नहीं बन सकते, तो क्या हम कुछ भी नहीं करेंगे? नहीं, वो भगवान धर्म को समझते हैं, जानते हैं, लेकिन उस धर्म को वास्तविक रूप से जिया कैसे जाता है, वो धर्म जीने की कला आचार्य भगवान अपने जीवन से सिखाते हैं कि धर्म को जिया कैसे जाए। धर्म के नाम पे हम
बहुत कुछ कर लिया करते हैं, लेकिन उसके पीछे का अभिप्राय, इंटेंशन क्या है, वो तत्व समझने की बात, वो तत्व का सार, जो धर्म का सार हमें गुरु चरणों में वो और कोई नहीं बता सकता। भगवान की मूर्त रूप में अभी हमारे सामने है। जिनवाणी पढ़ने का समय नहीं हमारे पास, लेकिन जो जीते जागते वर्तमान के जो भगवान है और जो स्वयं जिनवाणी को जीते हैं, वो हमें प्रैक्टिकल रूप से अपने जीवन से यह जिनवाणी का सार हमें बताने लिए आए हैं। तो अब हमारा विवेक जागृत होना चाहिए। हम अपने आप को जैन कहते ना, यहाँ सब लोग जितने बैठे हो अपने आप को क्या कहते हो? आप लोग कौन हो? जैन हो आप? हम जैन हैं। हम दिगंबर हैं। आप लोग खुशी से कहते हो ना? आपको पूछा जाए कि आप कौन हो? जैन हो। जैन में भी कौन से जैन? बोले हम दिगंबर जैन हैं। वो दिगंबर जैन कहलाने का गौरव किसके माध्यम से उपलब्ध है? क्या आप दिगंबर है? क्या आप दिगंबर है? ना आप दिगंबर है ना हम दिगंबर है। वास्तव में दिगंबर है कौन रहा है? दिगंबर यानी जिनके तन पर एक धागा भी नहीं है, पूर्ण निर्ग्रंथ अवस्था। वो निर्ग्रंथ अवस्था वास्तविक में जीता कौन है? कर रहे हैं वो, और नाम हमारा हो रहा है कि नहीं? तो कहने का मतलब, तो वो विवेक कैसे जागृत हो? कल जहां आरिका माता जी को जहां ठहराया गया है, वहां एक दृश्य देख के बहुत मन में एक भाव ऐसा हुआ कि वास्तव में हम धर्म तो बहुत कर लेते हैं, जिन शासन की प्रभावना का कार्य बहुत कर लेते हैं, प्रभावना तो बहुत कर लेते हैं, लेकिन हमारी प्रज्ञा अभी सोई हुई है। और वो प्रज्ञा को जगाने के लिए ही आचार्य भगवान यहाँ उपस्थित है। अहिंसा की मूर्ति जो इतनी सूक्ष्म अहिंसा का पालन करते हैं, उनकी अगर अपन अनुयायी है तो हमारे जीवन में भी वह अहिंसा का अंश तो होना ही चाहिए। जिस स्थान पर आरिका माता जी को ठहराया गया है वहां सभी के लिए, और ये राणापुर वालों की भक्ति ही है, और उनकी अद्भुत भक्ति का ही कहो कि कर चारों समाज को एकत्रित करके आचार्य भगवान की जो अगवानी हुई, चारों समाज, जैन अजैन सभी लोगों के लिए, और सभी के लिए वात्सल्य भोज, इतनी सुंदर व्यवस्था, ये वास्तविक जिन शासन की प्रभावना का ही अंग है। लेकिन इसके पीछे हमें विवेक नहीं खोना है। विवेक कैसे जागृत करना है? कि वह भोजन, हम रात्रि भोजन त्याग के अनुयायी है वहां, और हमारा जिन शासन कृत कारित अनुमोदना का सिद्धांत हमारे बीच लाता है। वहां सूर्यास्त के बाद भोजन परोसाना भी नहीं चाहिए। आप लोग बहुत अच्छी तरह से सब व्यवस्था करते हैं, जो अपना धन, जो वैभव जिन शासन की प्रभावना के लिए लुटा रहे हैं, पुण्य कमाने के लिए एकत्रित हुए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पाप ना हो जाए, इस बात का ध्यान हम गुरु चरणों में ही रहकर ही सीख सकते हैं। तो ये बात का अवश्य, जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, अग्रणी लोग बैठे हो अगर, तो ये बात का ध्यान रखें। रात्रि में भोजन परोसा, हम जिस स्थान पर है, और सबसे बड़ी बात यहाँ एक समन्वयता का कितना सुंदर संदेश, कि जब ऐसे दिगंबर बंधुओं के लिए कोई प्रसंग आता है तो श्वेतांबर बंधु अपना स्थान देकर एक जिन शासन की प्रभावना देने के लिए तत्पर है। कल वो सुनकर लेकिन बहुत पीड़ा हुई जब हमने उन भाइयों को इशारा किया कि 8:30 बज गए, अभी तक भोजन यहाँ रखा हुआ है, उसे किसी गरीब बच्चों के लिए दिया जाए तो अच्छा रहेगा। हमने लिखकर उनको बताया। तब उसमें से एक बालक बोला, क्या बोला? ये तो अपने दिगंबरों का काम है, इसलिए ऐसा ही होता है। ये सुनकर बड़ी पीड़ा हुई कि उनका काम होता तो समय से बंद कर देते, तो क्या हम भी ऐसे पीछे हुए हटे हुए थोड़ी हैं? हम तो पूर्ण सूक्ष्म रूप से अहिंसा का पालन करने वाले और ऐसे अनुयायी हैं। तो हमारे भीतर वह विवेक होना चाहिए, और यह बिल्कुल आचार्य भगवान का सानिध्य है, तो हम ये जरूर सीखेंगे।
बस महिमा का अभाव है, बाकी करना सब कोई चाहते हैं। तो जिस रूप से राणापुर वालों ने ये जिन भक्ति और जो महती प्रभावना का कार्य किया है, वास्तव में वो प्रशंसनीय, और सभी के लिए आसपास की समाज और आसपास की सभी जो दाहोद, धानला, झाबुआ, वहां से सब लोग आए थे, वो सभी अचंभित रह गए थे कि इतनी छोटी समाज, और जिस रूप से उन्होंने प्रवेश करवाया इस विशाल संघ का, और जिस रूप से सुंदर व्यवस्थाएं की, ये वास्तव में एक आदर्श है। बस वो आदर्श, और जो हम समझते हैं, जानते हैं, जो सुनते हैं आचार्य भगवंत के प्रवचनों के माध्यम से, उसे आचरण में लाकर अगर वो जीना प्रारंभ कर देंगे तो वो हमारा आचरण ही एक धर्म प्रभावना का कार्य करेगा। आचार्य भगवान का जीवन वो हमेशा प्रेरणा देते हैं कि समाज में जो बड़े बड़े भोजन होते हैं वो रात्रि में नहीं होने चाहिए। रात्रि में ना खाना होना चाहिए, ना ब्याह होना चाहिए, विवाह होना चाहिए। ऐसे कई प्रसंग हैं, और जहाँ आचार्य भगवान की प्रेरणा से जहाँ ऐसे रात्रि का भोज, सामूहिक में रात्रि भोजन और रात्रि की शादी, कई ऐसे राजस्थान बागड़ में कई ऐसे प्रांत हैं जहाँ आचार्य भगवान के उपदेश के माध्यम से समाज ने निर्णय लिया और वो कार्यान्वित हुआ है, और वो होना ही चाहिए। यही जिन शासन की प्रभावना का कार्य है। ऐसी सुंदर जिनके ग्रंथ, आप हमें कल सूचना मिली, एक बालिका है कनन करके नागौर से, उसने एक सुंदर प्रयास किया कि आचार्य भगवान के द्वारा सुनील प्राकृत समग्र, जिनके अंदर आचार्य भगवान की अनुपम कृतियां प्राकृत में, जो प्राकृत वह भाषा हमारी प्राचीनतम भाषा जो भगवान के द्वारा बोली गई, जो भगवान, जो महान आचार्य पूर्व कुंद कुंद आदि आचार्यों ने जिस भाषा में लिखा, उन आचार्य कुंद कुंद स्वामी के बाद सर्वाधिक प्राकृत में ग्रंथ कोई रचना करने वाले हैं तो वह आज के तारीख में आचार्य भगवान सुनील सागर जी है। उनके माध्यम से सुनील प्राकृत समग्र, जिसके अंदर जिसका प्रकाशन भारतीय ज्ञानपीठ के माध्यम से हुआ है, उसमें प्राकृत भाषा की सुंदर सुंदर कृतियां हैं। और प्राकृत बोध एक ग्रंथ जिसके माध्यम से आप लोगों के लिए भी सुंदर सरल भाषा में प्राकृत को कैसे सीखे, वह प्राकृत भाषा कैसे सीखे, उसका जो विवेचन किया गया है। प्राकृत बोध और सुनील प्राकृत समग्र, ये दो पुस्तक, ये दो ग्रंथ इंटरनेट आर्कीव, ये जो इंटरनेट आर्कीव जिसका जो शासन प्रशासन गवर्नमेंट में भी उसका प्रमाण के लिए, एविडेंस के लिए जिसको यूज किया जाता है, पूरे विश्व में, विश्व भर की जो भी एक अलौकिक कृतियां होती है जिसमें कुछ ऐसा यूनिक वर्णन होता है वो, और उसको कोई भी डिलीट नहीं कर सकता, युगों युगों तक कहो वो कृतियां अमर हो जाती है, उसका समावेश उस इंटरनेट आर्कीव में कल हुआ गया। तो ये जो हमारे ग्रंथों को, जिन वचनों को पूरा विश्व अभिवादन करने के लिए, उसको आचरण में लाने के लिए तत्पर है, तो हम साक्षात उनके अनुयायी होकर उनके वचनों को आचरण में लाए, ये हमारा प्रथम कर्तव्य है। तो ये कर्तव्य हम सीखे गुरु के चरणों के माध्यम से, उनका सानिध्य मिला है, जितने देर के लिए मिला है भले, उतना परम सौभाग्य है हमारा, उसका आह्लाद करते हुए उत्साह भक्ति के साथ जो जो क्षण हम गुरु के चरणों में हो, उन क्षणों में हमारा विवेक जागृत हो। जो आज तक अभी अपन ने जो ना सोचा होगा ना किया होगा, वो इस चरणों में, जो असंभव है वो भी संभव हो जाता है इनके चरणों का सानिध्य पाकर। ये सातिशय शक्ति, ये सातिशय ऊर्जावान संत हमारी नगरी में आए हैं। केवल हम नहीं, हमारे आसपास जितने भी लोग हैं, जो भी दीन दुखी पीड़ित हैं, जो कुछ न कुछ अपने जीवन में अभाव महसूस कर रहे हैं, सभी को कुछ न कुछ तो अभाव होगा ही। तो इनके प्रभाव से, इनकी आभा से हम अपने अभावों को दूर करें, इनके आभा मंडल में रहकर हमारे जीवन में जो भी अभाव है वो हम दूर करें, और उन अभाव से, इनके प्रभाव से हम अपनी स्वभाव को प्राप्त करें। ऐसी मंगल भावना के साथ चलते हैं गुरु चरणों में, कि हम इनके चरणों में रहकर अपने स्वभाव की ओर अपनी दृष्टि कर पाए, अपना सौभाग्य जगा पाए। इसी दिव्य मंगल भावना के साथ जय बोलिए परम पूज्य आचार्य भगवान श्री सुनील सागर जी गुरुदेव की।